हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसके पहले प्रश्न का हल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्रश्न को पढ़िए। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, और उसने खजांची से 50 रुपया का नोट और 100 रुपया के नोट को देने के लिए कहा, ठीक है। और इस तरह खजांची ने कुल 25 नोट दिए, किसको? मीना को, ठीक है। और उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कहता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए? मीना ने, ठीक है। उसको 25 नोट मिला, लेकिन उसको पता नहीं, उसको पता नहीं कि 50 रुपये का कितना नोट है और 100 रुपये का कितना नोट है, तो वो आपको निकालना है। लेकिन टोटल मीना ने 2000 रुपया निकाली, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ₹50 का नोट की संख्या कितना है? नोट की संख्या है x, है ना। 50 रुपया के नोट की संख्या कितना है? x है, ठीक है। और ₹100, ठीक है। और 100 रुपये का नोट की संख्या कितना है? नोटों की संख्या आपका कितना हो गया? उसका y मान लिया। क्या हो गया? y मान लिया। 50 रुपया नोट की संख्या x मान लिया और 100 रुपया नोट की संख्या कितना? y मान लिया, ठीक है। अब टोटल क्या हो गया? टोटल नोटों की संख्या कितना है? 25 है। तो यहां से प्रश्न से लिख लेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर 25। टोटल नोटों की संख्या दोनों को जोड़ दिया तो 25 हो गया। ये हो गया तुम्हारा पहला समीकरण, समझ गए। चलो, उसके बाद फिर कहता है आपको पता होना चाहिए कि अगर 50 का नोट अगर 10 गो है तो कितना हो गया? 500 रुपया। तो उसी तरह 50 का नोट के गो है? x है। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 50 x। और 100 का नेट कितना? y है। तो कितना होगा पैसा? 100y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2000 होगा कि नहीं होगा? तो फिर से हम लोग लिखेंगे पुनः 50 रुपया का है नोट, तो कितना है? 100 है। तो लिखेगा 50 गुने x प्लस 100 रुपया वाला नोट के गो है? y है। तो 100 गुने y कर दिया, बराबर टोटल कितना हो जाएगा पैसा? 2000 रुपया। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, देखो 50 सब में से कॉमन कर लो। तो 50 कॉमन करेगा तो यहाँ पर x बच गया खाली, और यहाँ पर 2y हो गया, और यहाँ पर 50 से भागा देगा तो कितना हो जाएगा? 40। कितना होगा? 40। तो ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसका सबसे पहले इसमें अस्तित्व पता करना है, तो यहाँ पे अनुपात निकालो। तो a1 कितना है तेरा? a1 सबसे पहले लिख लो। a1 तुम्हारे पास है 1, b1 कितना है? 1, c1 कितना है? 25। देखो a1 यहाँ पे 1 है, b1 1 है और c1 25 है। यहाँ बताओ कितना हो गया? a2 कितना हो गया तुम्हारा? a2 1 हो गया। b2 कितना हो गया? b2 तुम्हारा 2 हो गया। और c2 कितना हो गया? 40 हो गया। तो पहले अनुपात निकालो। तो a1/a2 कितना लिखेगा? a1/a2 हो गया 1/1, 1 आ गया। b1/b2 बताओ कितना हो गया? b1/b2 हो गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हो कि a1/a2 किसके बराबर नहीं है? b1/b2 का। तो क्या लिखोगे? चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो क्या बोलोगे? इस समीकरण का हल है कि नहीं? होगा, मतलब अस्तित्व है कि नहीं? तो बोलेंगे कि अस्तित्व है, ठीक है। चलो, अस्तित्व है आ गया। तो अस्तित्व है मतलब इसका हल निकलेगा। तो हल निकालना है तो किस विधि से? विलोपन विधि से। तो फिर से इसको समीकरण को लिखो। तो क्या होगा? x प्लस, क्या लिखोगे? पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 है, ये पहला है। और दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। तो देखो ये आसानी से विलोप हो जाएगा। कैसे? तो विलोप करना है
तो इसको नॉर्मली आप क्या कर दो, या तो जोड़ घटाव कर दो। क्या करोगे, तो देखो x को विलोप करना है तो नॉर्मली इसको क्या घटा दो, तो यहाँ घटा दोगे तो माइनस का साइन हो गया, यहाँ भी घट गया और यहाँ भी घट गया। ठीक है, अब ये दोनों कट गया और यहाँ से घटाओगे तो माइनस वाई हो गया। -2 में से 1 घटाएगा तो -y होगा, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, -40 में से 25 जाएगा तो -15 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस काट दो तो यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू 5 आ गया। चलो y का वैल्यू 5 आ गया, तो y का वैल्यू 5 आया तो हम y किसका कितना रुपया का नोटों की संख्या था, तो 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना आ गया, 5 गो आ गया। ठीक है, तो ठीक है लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। चलो पहले y का मान समीकरण में रखो, तो समीकरण पहला में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पे समीकरण पहला कौन है, ये है, तो y का मतलब x प्लस y का मान 5 रखो तो बराबर कितना 25 हो गया। इसको 5 को उधर ले जाओगे तो घट के कितना हो गया 20 हो गया, तो x का वैल्यू 20 आया। तो अब यहां से लिखो, अतः 50 का ₹50 की नोटों की संख्या कितना हो गया, ₹50 नोटों की संख्या। ठीक है, क्या माने थे 50 रुपया नोटों की संख्या, हम x माने थे तो x का वैल्यू कितना 20 आया, तो 20 को हो गया। 20 नोट 50 रुपया का है और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5। क्या हो गया 5। तो यही तो आपका उत्तर है। इस प्रश्न को हल आप आसानी से समझ गए। और हमारे चैनल पे बच्चों नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर बजाएं ताकि आने वाले वीडियो का सूचना आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।